आधी रात को एक लड़का दौड़ते हुए उस कुएं की तरफ जा रहा था, जैसे कि उसे कोई मारने के लिए दौड़ा रहा हो। और वो जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचता है, कौन हो तुम? क्यों तुम मारना चाहते हो मुझे? मैं कौन हूँ जानना चाहते हो तो ये देखो। कमला, तुम कमला, देखो मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। मुझे तो तुम्हें उस वक्त मार देना चाहिए था, पर तुम बच गए, लेकिन अभी नहीं बचोगे। नहीं कमला, नहीं। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर लोग शाम ढलते ही अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। कहा जाता है कि गांव के अंदर एक पुराना कुआं है, जिसे लोग चुड़ैल की कुआं कहते हैं। रात के अंधेरे में जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है, वो चुड़ैल उसको अपनी चपेट में ले लेती है। एक दिन गांव का एक लड़का अजय रात के अंधेरे में उस कुएं के रास्ते से होकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। आखिर इतनी रात को ये कौन हो सकता है? लगता है बेचारी मुसीबत में होगी। चलो जाके देखता हूँ। वो रोने की आवाज़ उस कुएं की तरफ से आ रही थी। अजय उस आवाज़ को सुनते ही वो उस कुएं की तरफ जाने लगता है और देखता है कि उस कुएं के ऊपर लाल साड़ी पहनी हुई एक लड़की खड़ी होकर रो रही थी। अजय उस लड़की को देखते ही वो पीछे से एक आवाज लगाता है, अरे ये तो आत्महत्या करने वाली है। ए रुको, रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन वो लड़की अजय की आवाज़ को सुनते ही वो उस कुएं के अंदर छलांग लगा देती है। ये सब कुछ अजय देखते ही वो दौड़ते हुए उस कुएं के पास जाता है। और वो उस कुएं के अंदर जैसे ही झांकने लगता है, तभी वो चुड़ैल अजय को उस कुएं के अंदर खींच लेती है। बहुत साल पहले गांव में एक लड़की हुआ करती थी, जिसका नाम कमला था। कमला गांव में सबसे सुंदर दिखने वाली एक लड़की थी। उसके माता और पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो अनाथ होते हुए भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही थी। लेकिन उसके जीवन में एक भयानक मोड़ तब आया, जब गांव की जमींदार के बेटे सचिन ने एक दिन कमला के घर घुस गया। उस दिन सचिन ने कमला के अकेले होने का फायदा उठाया और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। कमला अपने आप को बचाते हुए सचिन को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, लेकिन उस दरिंदे सचिन से कमला अपनी इज्जत बचा नहीं पाई। और फिर सचिन ने कमला को धमकी देते हुए कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये वीडियो मैं लेकर सब गांव वालों को दिखा दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज रात मैं फिर आऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना बोलकर सचिन वहां से चला जाता है। और जैसे ही रात हुई, सचिन कमला के घर फिर से आता है और कमला के साथ उस रात कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन सचिन फिर से कमला के घर पहुंचता है और उस रात पागल हो गया तुम?
क्या किया तुमने ये? उस रात कमला ने हिम्मत दिखाई और सचिन को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन सचिन वहां से बचकर भाग निकला। उस दरिंदे सचिन ने कमला को गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। फिर बेचारी कमला गांव में बदनामी होने से बचने के लिए वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और उसी दिन से ही उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस कुएं में कैद हो गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो चुड़ैल बन गई। यार भाई गदन, मैंने सुना है गांव में जो पुराना कुआं है वहाँ रात को एक चुड़ैल निकलती है। हाँ भाई, लेकिन तुझे कैसे पता? तू तो गांव में कल आया है। अरे कुछ लोगों से बातें करते हुए सुना। ये सच है क्या? हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है, तो सच ही होगा। अच्छा ऐसा है, तो फिर चलो ना भाई, आज रात हम वहाँ जाकर देख के आते हैं। अरे भाई पागल है क्या? वहाँ कौन जाएगा, वो भी रात को? तुझे जाना है तो जा भाई, मैं तो नहीं जाऊँगा। क्या भाई, तू भी इन सब बातों में यकीन करता है? ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होते। अरे होते हैं यार, सचमुच होते हैं। क्या तुमने कभी अपनी आंखों से देखा? नहीं, पर गांव के लोगों ने देखने का दावा करते हैं और कहते हैं रात को उस कुएं के अंदर में से एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे इन सब कहानियों में जरा सा भी विश्वास नहीं लगता था। फिर मैंने ठान लिया कि इस मिथक की सच्चाई का पता लगा कर ही रहूँगा। फिर मैंने मेरा दोस्त को उस कुएं के पास जाने के लिए जैसे तैसे मना लिया। फिर हम दोनों ने तय किया कि आज रात ही जाएंगे और पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे। जैसे ही रात हुई, हम दोनों ने चुपके से अपने घरों से बाहर निकले। रात बहुत हो चुका था, रात के करीब 12 बज चुका था और हम दोनों उस चांदनी रात में पैदल चलते हुए उस कुएं की तरफ जाने लगे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और गांव के लोग सब अपने अपने घरों में सोए हुए थे। मुझे बस ये जानना था कि आखिर माजरा क्या है। वहाँ सच में कोई चुड़ैल निकलती है? ये गांव के लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और कुछ ही देर में आखिरकार हम दोनों उस कुएं के पास पहुंच ही गए। अरे भाई गदन, और कितना दूर है यार? बस पहुंच गए भाई, वो रहा सामने। अरे भाई साहब, ये जगह तो दिखने में बहुत सुंदर है यार, फिर यहाँ लोग आने से क्यों डरते हैं? चलो थोड़ा पास से जाके देखते हैं। अरे भाई पागल मत बन, तू उसके पास मत जा। तुझे जो कुछ भी देखना है यही दूर से देख और फिर हम घर चलेंगे। क्यों डरता है यार? इतना दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा पास से देख के जाते हैं। देख भाई, तूने वादा किया था कि दूर से देखेंगे और फिर घर चले आएंगे। अरे वो तो मैंने यूं ही बोल दिया था ताकि तू यहाँ मेरे साथ आ सके, इसलिए। वैसे भी यहाँ कौन सी चुड़ैल निकल के हमें खा जाएगी यार, जो तू इतना डर रहा है। यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। यार भाई निकेतन, चलो ना यार, घर निकल चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्या हो गया तुझे भाई? क्या तुमने कोई भूत भूत देख लिया क्या? ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अरे भाई मेरे बात को मान, चलो ना यहाँ से चलते हैं। अरे हाँ भाई बस कर, चलो घर चलते हैं। वैसे भी तो यहाँ कोई चुड़ैल उड़ैल निकलने वाली है ही नहीं। हमारा यहाँ ना बेकार हो गया। हाँ हाँ भाई जल्दी चल, भागते हैं यहाँ से। फिर हम दोनों वहाँ से जैसे ही जाने लगे, पीछे से एक आवाज़ सुनाई देता है। उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों वहीं पर रुक गए और जैसे ही हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गया। एक लड़की लाल साड़ी पहने हुए हमारे सामने हवा में झूल रही थी। उसकी भयानक चेहरा और 2 लाल आंखें हम दोनों को बस घूरे ही जा रहे थे।
हम दोनों को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये वही चुड़ैल है जो गांव के लोग कहानियों में सुनाते हैं। फिर हम दोनों वहां से दौड़ते हुए भागने लगे। भाग! जैसे ही हम दोनों वहां से भागने लगे, गदन वहीं पे धड़ाम से जमीन के नीचे गिर गया। और मैं थोड़ी दूर भागने के बाद मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दिया, और जब मैं पीछे देखा तो गदन मेरे साथ नहीं था, वही जमीन के नीचे गिरा हुआ था। और वो चुड़ैल गदन को घसीटते हुए लेके जा रही थी, और गदन चीखते चिल्लाते हुए मदद की भीख मांग रहा था। बचाओ! ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। और मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर वो चुड़ैल गदन को उस कुएं के अंदर खींच के ले गई। इतना सब कुछ होते हुए देख मेरा हालत खराब हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुका और वहाँ से चला आया। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं आ रही है। और मैं डर के मारे इतनी तेज़ भागा कि सीधे घर पहुँच गया। और घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले दरवाज़ा लॉक किया और चैन की सांस लिया। और चुपके से चलते हुए मैं अपनी रूम की तरफ जाने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि घर के लोग सब सोए हुए थे। मैं अपनी बेड में सोने लगा, लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आया। ये सोच रहा था कि कैसे मेरी आंखों के सामने मेरा एक दोस्त का बुरी तरह से मौत हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और गांव के लोग हम दोनों की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। सुबह होते ही वो मुझसे पूछताछ करने लगते। इससे पहले कि गांव छोड़ने का मैंने फैसला लिया। फिर सुबह होते ही मैं अपना सामान बांधा और गांव के बाहर एक पुराना बस स्टॉप था, मैं वहीं पर जाकर खड़ा हो गया। और जो सबसे पहले बस आई मैं उस पर जाके बैठ गया और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ के मैं शहर चला आया। उस हादसे को बीते हुए 4 साल हो गया, लेकिन आज भी मैं उस रात की बात को याद करता हूँ तो मेरा रूह कांप उठता है। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी रात को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।